So, hello all my mysterious people, welcome to our channel Mysterious Life Tarot. एंड नोइंग क्रिस्टल के मैं एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी एंड जिसमें हमने ब्लैक टर्मलाइन के बारे में जाना था. सो अभी मेरे पास ये क्रिस्टल है एमेथिस्ट क्रिस्टल. आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत लोग यूज़ करते हैं. बट अब ये क्रिस्टल किसने यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करें, ये बहुत क्वेश्चन रहता है. एंड एक सही गाइडेंस भी चाहिए होता है कि यार सही कोई गाइडेंस दे या फिर सही एक इन्फॉर्मेशन बता दे अच्छे से, एक सिंपली. क्योंकि हम नॉर्मली जैसे कि फर्स्ट टाइम कोई भी क्रिस्टल देखते हैं, किसी नई चीज़ के बारे में जानते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं होता है उस चीज़ के बारे में. एंड ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है कि जो इजीली बताए भी. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. जैसे जब मैंने भी स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम क्रिस्टल देखे थे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट धीरे धीरे डेफिनेटली मैंने भी स्टडी किया एंड जितना इजी वे में हो सके उतना ज़्यादा मैंने क्रिस्टल को जाना. एंड डेफिनेटली ये क्रिस्टल आप भी यूज़ कर सकते हो. सो ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ. एक छोटी सी एक सिंपल इन्फॉर्मेशन है एमेथिस्ट क्रिस्टल के बारे में. एंड जैसे कि इजीली आपको अंडरस्टैंड भी हो इसके बारे में, ना आप भी यूज़ करो अपनी लाइफ में, ठीक है. सो ओके, सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल जो है एमेथिस्ट क्रिस्टल, ये कौन यूज़ कर सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर स्टूडेंट हो एंड स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप वर्क प्लेस में, आपको एक ना पीस ऑफ माइंड चाहिए. एंड आप ऑफकोर्स स्पिरिचुअल जर्नी में हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये एमेथिस्ट क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो. सो क्योंकि जो ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है ये हमारे थर्ड आई से कनेक्टेड रहता है एंड ये वर्क करता है हमारे इंट्यूशन पावर के ऊपर. सो जैसे ही आप इस एक नेचुरल एनर्जी को अपने साथ कनेक्टेड करते हो, रखते हो, चार्ज करते हो, अच्छे से पहनते हो ना इसे, तो आपकी जो इनर एनर्जी है ना वो भी एक्टिवेट हो जाती है एंड वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. सो पर्टिकुलरली अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मैं ये मेरे स्टडीज़ में यूज़ करती थी. एंड जब भी अगर मुझे कोई भी स्टडी करना है, अभी स्पिरिचुअल जर्नी में भी अगर मैं हूँ, मुझे मेडिटेशन करना है तो मैं एमेथिस्ट यूज़ करती हूँ, ठीक है. एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन के मेडिटेशन करती हूँ. कुछ स्टडी करना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से एंड मुझे फोकस चाहिए, सो मैं डेफिनेटली उस दिन एमेथिस्ट क्रिस्टल वेयर करूँगी, ठीक है. सो ये बात है क्योंकि ये हमारा इंट्यूशन पावर के ऊपर वर्क करता है, पीस ऑफ माइंड देता है, ठीक है, एक फोकस देता है, अच्छे से क्लैरिटी देता है चीज़ों के बारे में. अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको एक फोकस चाहिए अच्छे से. एंड एक ना अगर ठीक है एनवायरनमेंट कितना भी मतलब लाइक बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती है, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है एनवायरनमेंट में हमारे, बट हमारा जो माइंड है वो स्टेबल रहे उस टाइम पे एंड आप जो डिसीजन लो वो करेक्ट हो एंड उसका कुछ आपके डिसीजन के ऊपर इफेक्ट ना पड़े. सो वो एक फोकस, वो एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करके रखता है. इसका ओवरऑल हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ, दोनों हेल्थ के ऊपर ये वर्क करता है, लाइक फिजिकली भी एंड मेंटली भी, ठीक है. सो आप ये डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. आप मेडिटेशन कर रहे हो सो मुझे एक्सप्लेन करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है, आपकी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करता है. एंड डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, क्रिस्टल यूज़ कर रहे होंगे, सो आप डेफिनेटली ये तो एमेथिस्ट क्रिस्टल पहले नंबर पे ही आता है जैसे हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं. एंड आप अपने इसे लेफ्ट हैंड में वेयर कर सकते हो, राइट हैंड में भी चलेगा. इसका मतलब मेन मोटिव ये है कि आप इसे अपने बॉडी के साथ कनेक्टेड रखें. सो इसका एक्चुअली माला आती है एमेथिस्ट क्रिस्टल की, पेंडेंट आप यूज़ कर सकते हो. ऐसे तो ये मैंने टम्बल स्टोन भी लिया है, ठीक है. सो ये तो मैं जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, टैरोट रीडिंग, तो ये मैंने रीडिंग के लिए एक रखा है मेरे पास एंड एक मैंने मेडिटेशन के लिए रखा है. मेडिटेशन करते वक्त आप अपने दोनों हाथों में ये जो एमेथिस्ट क्रिस्टल है वो ऐसे पकड़ के, ये जो मुट्ठी है पूरी बंद करके ऐसे मेडिटेशन कर सकते हो दोनों हाथों में, या फिर एक हाथों में अपने ऐसे पकड़ा तो भी बहुत अच्छे से इफेक्ट आ सकता है. एक बहुत अच्छे से पीस ऑफ माइंड, कोई टेंशन चल रहा है लाइफ में, सो एक शांति मिलेगी आपको, ठीक है. एंड अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा, ठीक है. एंड डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव
आउटकम्स, पॉजिटिव गाइडेंस आपको मिलेंगे, नई नई चीज़ें आपको, क्रिएटिव माइंड ना जिसे बोलते हैं हम, सो वो चीज़ें भी स्टार्ट होना आप वो लाइक महसूस कर सकते, लाइक वो इफ़ेक्ट जो है ना वो आप फील ले सकते हो, वो एक्सपीरियंस आप ले सकते हो कि कैसे मेरा माइंड स्टेबल नहीं था एंड कैसे वो वर्क कर रहा है चीज़ों के ऊपर। सो ये बात है। एंड यस, इसका एक रॉक स्टोन भी आता है जिसके साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो, जिसे आप अपने घर में रख सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में थोड़ा सा मतलब तनाव है, थोड़े से फैमिली इश्यूज है, थोड़े से प्रॉब्लम्स है, या फिर थोड़ा सा एनवायरनमेंट घर का ठीक नहीं है, तो आप घर में रख सकते हो रॉक स्टोन। ठीक है, आप अपने बेडरूम में रख सकते हो वो, ठीक है, बेड के साइड में रख सकते हो। एंड यस, जिसे हम नॉर्मली क्रिस्टल को चार्ज करते हैं वैसे हम चार्ज कर सकते हैं मून लाइट में। ठीक है, पूर्णिमा के दिन आपको ये रखना है क्रिस्टल, मून लाइट के सामने आपको इसे से रख देना है। अब ऐसे भी नहीं रखना है जैसे कि नॉर्मली हम कुछ जैसे हम वाइट क्लॉथ यूज़ करते हैं, सफ़ेद जो छोटा सा अगर आपके पास रुमाल भी होगा तो वो अच्छे से एक क्लीन ऐसे जगह पे रखना है। इसके ऊपर हमारा एक क्रिस्टल रख के ऐसे चांद की अच्छे से रोशनी आ रही है उसके सामने आपको उसे चार्ज करने के लिए रखना है। और जैसे कि पूर्णिमा एक मन के बाद ही आती है ना, तो वही है कि बात कि पूर्णिमा के टाइम ही एक अच्छा टाइम है कि मूनलाइट में वो अच्छे से चार्ज हो, एक वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे। ठीक है, एंड वो जो एनर्जी है वो आपको पूरे मंथ में आप उसे यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है उस टाइम पे। एंड दूसरी बात ये है कि अभी इसे क्लीन कैसे करें, तो अगर आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो, बाहर जाते वक्त यूज़ कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, कहीं पे आपका क्रिस्टल गिर गया, ठीक है, नीचे गिर गया, या फिर आपको लग रहा है कि किसी ने टच किया है आपके क्रिस्टल को, तो आप उसे क्लीन कर सकते हो। ठीक है, किसी को आपको हाथ लगाने नहीं देना है, किसी का टच इसको नहीं होना चाहिए। सो ये आपको ध्यान रखना है इसका। एंड यस, आप डेफिनेटली इसे यूज़ करें। एंड और एक बात कि आपको अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो अमेज़ॉन से या फिर किसी और वेबसाइट से आप ख़रीदना चाहते हो क्रिस्टल को, तो आपको ज़्यादा एक कम प्राइस में भी आता है। तो कम प्राइस में जाने की वजह मतलब जितना सस्ता लोगे उतना थोड़ा सा क्वालिटी का इशू भी होगा ना, तो आप अच्छे से क्वालिटी चेक करके वो क्रिस्टल वेरीफाई कंपनी का ही है ऐसा आप देखो। ठीक है ना, अच्छे से वो क्रिस्टल को परचेज करो। ठीक है, देख के आपको प्राइस के ऊपर नहीं जाना है कि प्राइस जितना कम है उतना अच्छा है। एक नॉर्मल रेंज इसका 700 या फिर 800 तक तो होगा ही होगा। ठीक है, अच्छे से क्वालिटी वाला चाहिए तो, एंड उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड, क्योंकि इसका एक पिरामिड शेप के ऊपर भी डिपेंड है। ठीक है, तो ये छोटा सा है तो अगर वो तो आ सकता है वो 600 तक वो आ सकता है। ठीक है, छोटा सा अगर आप ले रहे हो या फिर ब्रेसलेट ले रहे हो तो 800 तक आ सकता है। ठीक है, सो ऐसे वो प्राइस का है, तो आपको कम प्राइस भी नहीं जाना है कि चलो ठीक है 200 में आ रहा है, अगर ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। एक क्वालिटी वाले ब्रेसलेट कंपनी के साथ या फिर जो क्रिस्टल की कंपनी है उनके साथ उनसे ही आपको ये परचेज करना है। ठीक है, एंड या फिर आपके पास कोई नियर बाय शॉप है क्रिस्टल का, सो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि आप डायरेक्टली देख के परचेज करो तो वो बेस्ट ही चीज़ है। ठीक है, सो वैसे भी आप वो परचेज कर सकते हो। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप रेगुलर लाइफ में भी, अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, एक मन की शांति मेंटेन करने के लिए एंड ओवरऑल पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए आप इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल बॉडी में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, सो ऐसी भी एक चीज़ है इसका एमेथिस्ट का यूज़ लाइक हमारे स्पाइन में या फिर हमारे कुछ स्पाइन में या फिर नी में कोई पेन है, वैसे कुछ पेन है, ठीक है, जॉइंट्स में पेन है, सो इसके लिए भी ये यूज़ करते हैं। एंड ठीक है, सो वैसे तो यूज़ है, बहुत सारे यूज़ है। एंड अगर आप देखने जाओ, अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा सर्च करो, बुक्स में रीड करो आप, तो डेफिनेटली आपको इसके जो यूजेस है वो पता चलेंगे। एंड डेफिनेटली आप भी इसे यूज़ करना स्टार्ट करो। बस एक वे चाहिए होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें एंड ओवरऑल सारी चीज़ें। सो यस, अगर आप इसे परचेस कर रहे हो, सो परचेस करने के वक्त
आपको इसे क्लीन करना है अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, एंड डिपेंड कि आप कहाँ से ले रहे हो। सो कुछ लोग आपको वो मतलब डिपेंड करता है वैसे, क्योंकि कुछ लोग चार्ज करके देते हैं पहले से ही। अगर आप नॉर्मली ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो किसी कंपनी के थ्रू, तो इसे आपको क्लीन करना होगा, क्योंकि वो बहुत डिस्पैच होके फिर वो बहुत दिनों बाद फिर आपके हाथ में लगता है, ठीक है। एंड इसके लिए उसके स्टार्टिंग में डेफिनेटली क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यस, उसे क्लीन कीजिए आप, सॉल्ट वाटर में रखिए, एंड सनलाइट में भी रख सकते हो आप मॉर्निंग में, ठीक है। बस यही बात है कि बाई चांस अगर या फिर बाय मिस्टेक वो गिर गया या फिर कुछ किसी का टच हो रहा है आपके क्रिस्टल को, तो आप उसे क्लीन करके फिर से एक बार उसे अफर्मेशंस देके अच्छे से आप इसे पहन लीजिए, ठीक है। एंड अभी जस्ट मैं शॉर्टली बताती हूँ इन शॉर्ट कि अफर्मेशन जैसे कि हम देते, तो अगर मेरा ये क्रिस्टल मैंने अभी क्लीन किया है, इसे चार्ज किया है मैंने धूप से या फिर अगरबत्ती से मैंने चार्ज किया, सनलाइट में रखा है, ठीक है, सनलाइट में रखा है, अभी ये मेरा क्रिस्टल चार्ज है, ठीक है, रेडी टू वेयर। सो अभी कैसे मुझे करना है, तो अभी ये जो मेरे हाथ है, ये जो मेरे हाथ में जो एक एनर्जी है, ठीक है, सो इसे एक्टिवेट करने के लिए कैसे करना है, अभी मुझे पहनना है, अफर्मेशंस देने हैं इनको। तो मैं दोनों हाथ को ऐसे रब करूंगी, ठीक है। ये जो एक हीट एनर्जी क्रिएट होती है ना हमारे हाथ में, इसे हाथ में ऐसे रखना है, क्लोज करना है, एंड देन आपको अफर्मेशंस देने हैं, ठीक है। और ऐसे बोलना है नज़दीक, ऐसे मुंह के नज़दीक लेकर इसे बोलना है, ठीक है, कि मैं अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो नॉर्मली कि है एमेथिस्ट क्रिस्टल, मेरे स्टडीज़ में आप मुझे अच्छा फोकस दीजिए, अच्छा गाइडेंस दीजिए, एंड मेरा स्टडी अच्छे से हो, एकदम क्लैरिटी हो मेरे माइंड में, मेरा माइंड स्टेबल हो, फोकस हो, मेरी इंट्यूशन पावर अच्छे से वर्क करे, इसके लिए आप गाइडेंस दो। एंड ऐसे कुछ आप नॉर्मली अफर्मेशंस अपनी क्रिएट करके आप खुद भी बना सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर है आप बोलो, ठीक है, आप एक मन से बोलो, एंड आपको एक पता होना चाहिए कि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे तो मुझे कैसे अफर्मेशंस देने। आप खुद से भी बना सकते हो मन से, ठीक है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, बट ये एक प्रोसेस करके फिर आप देन वेयर करो उसे, ठीक है। सो यस, ये इन्फॉर्मेशन थी एमेथिस्ट क्रिस्टल के बारे में गाइज। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी सारी चीज़ें, मैंने इन शॉर्ट बताने की कोशिश की है आपको। एंड अगर कुछ भी और क्वेश्चंस और डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया क्रिस्टल देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको अफर्मेशंस इन शॉर्ट थोड़े से लिख के भी दूँ, जिससे कि आपको हेल्प आउट हो, एंड आप भी ये वेयर करो अच्छे से, एंड इसके जो भी फ़ायदे, एक नेचुरल ये सोर्स है एक्चुअली, यानी इसके फ़ायदे हम डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि हम भी नेचर के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा, एंड यस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।